सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। मैं क्यों रानी, आई नो आप लोगों को लग रहा है कि ताई का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डम और फुल साउंड कर रहा है, बट मैं क्या करूं, अब ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक स्टोरी है तो उसमें थोड़ा सस्पेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना। अभी सस्पेंस नहीं रहेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फिर कैसे स्टोरी। बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सस्पेंस ना रखूं, सब कुछ क्लियर कर दूं, तो ठीक है, मैं कर दे रही हूँ साइड में। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। और हाँ, स्टोरी है तो थोड़ा सस्पेंस को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। हो गया? नहीं, वो जिमिन आई है ना, तो मैं उससे बात कर लूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। देन वो कॉल कट कर देती हैं और नीचे जाती हैं, तो जिमिन बोलती हैं, ताई जिमिन तू जा रही है, तू सच में जा रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे भी बेस्टी, तुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ मेरा भी, पर तू वहाँ जाएगी और वहाँ पढ़ाई करेगी तो तेरी बहुत सारी बेस्टी बन जाएंगी और फिर तो मुझे भूल जाएगी, है ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा समझी, और तू मेरी सबसे अच्छी बेस्टी है, ऐसा कुछ नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? अरे नहीं, तू फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और तू ही रहेगी हमेशा नंबर 1। हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। और सुन, तूने जंगकुक से बात की क्या? हाँ मैंने बात की। तो क्या कहा उसने? नहीं, उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। मैंने बोला किसी लड़की ने कॉल उठाया था, तो फिर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो किसने उठाया। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, और इससे क्लियर होता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस लड़की ने झूठ बोला। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू ये बिना कुछ जाने बस ऐसे ही मुंह फुला के बैठ जाती है। कुछ तो दिमाग लगाया कर। भगवान ने तेरे पास भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, हम दोनों काफी सिमिलर हैं, इसीलिए तो हम दोनों बेस्टीज हैं। हाँ, एक मिनट, सिमिलर है का क्या मतलब है? देख, ना तेरे पास भेजा ना मेरे पास भेजा, तो हुए ना हम दोनों सिमिलर। बिना एक्सप्रेशन के ताने मारना कोई तुझसे सीखे, और नहीं तो क्या, कम से कम कुछ तो कोई मुझसे सीख सकता है। टीचर बन सकती हूँ मैं इसकी। हाँ अच्छा चल, मैं चलती हूँ, डैड बाहर वेट कर रहा है, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, और बाकी की बात हम फोन पे कर लेंगे। ओके? अरे अभी अभी क्यों जा रही है? पर प्लीज यार, मुझे जाना होगा ना, अभी डैड वेट कर रहे हैं बाहर। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मम, मैं छोड़ के आ रही हूँ जिमिन को। ओके बाय आंटी। बाय बेटा, आराम से जाना और कॉल करती रहना वहाँ पहुँचकर। ओके, मैं कॉल कर लूँगी। और ताई को तो डेली कॉल करना पड़ेगा, वरना पता है आपको ये गुस्सा हो जाएगी मुझसे। हाँ गुस्सा तो होगी, तुम सभी लोग चले जा रहे हो, वो अकेली रह जाएगी ना। ये तो है, पर कोई नहीं, मैं कॉल करती रहूंगी ना, और मैं सुबह से भी कॉल करके बोल दूंगी, वो भी तुझे कॉल करता रहेगा और हम काफी अटैच रहेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि हम दूर हैं। ओके? थैंक यू। अब चले? हाँ मैं आती हूँ। ओके। उसके बाद ताई जिमिन को बाहर छोड़ने जाती है और फिर वो लोग चले जाते हैं और ताई अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं आगे। जिमिन भी चली गई और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई नहीं, धीरे धीरे लगने लगेगा और जब आदत पड़ जाएगी तब। वैसे वो लोग तो पढ़ाई करने चले गए, अब तुम्हें आगे क्या करना है? मेरा तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है ना, फिर आप क्यों बोल रहे हो? हाँ तो क्या, तो कुछ नहीं करोगी? मैं सोच रही हूँ, मैंने बेवकूफ़ी में पीएचडी कर रखी है, तो क्या मैं बेवकूफ़ों की टीचर बन जाऊँ? क्या पागल हो गई हो तुम? मैं मजाक कर रही थी, आपको क्या लगा मैं सच बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है। और आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपको पता है मेरी डैड की कितनी बड़ी कंपनी है और मैं उसमें बिजनेस तो कर सकती हूँ, है ना? इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होने के बाद आप मुझे पढ़ाई करने के लिए कह रही हैं? आपको सोचना चाहिए कुछ। हाँ, सोच के ही कह रही हूँ, ऐसे बिजनेस नहीं हो जाता, उसमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसे भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है हर जगह पढ़ाई पढ़ाई आप लोग करते रहते हो। और अगर हम दूसरों की कंपनी में जाते हैं तो हमारे लिए पढ़ाई जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई जरूरी होती है। और ये तो मेरी खुद की है, तो मैं डैड से सीख लूंगी। तुम और तुम्हारी डैड, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, काम कर जाएगा, है ना? मुझे पता था। और
इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। कौन जाए इसमें इतना सारा दिमाग खर्च करने, आपको पता है कितना दिमाग लगता है उसमें। अगर मैं उसका 1% भी दिमाग अपने बिजनेस में लगा दूं ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। हाँ, बातें करवाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो, एक और टैलेंट मिल गया मुझमें। देखा, मुझमें टैलेंट की कमी नहीं है, बस ऐवे लोग बोलते रहते हैं कि मैं निकम्मी हूँ, पढ़ाई भी नहीं करती। हाँ, नहीं तो जरूरी तो रही है हर बार पढ़ के कुछ किया जा सके। और वैसे भी मैं इतनी सुंदर जो हूँ, मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास दिमाग बहुत सारा है, बस मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। हाँ, वो तो दिख रहा है कितना दिमाग है। वैसे ये सब छोड़ो, आज डैड को कॉल करके पूछ लो वो आ रहे हैं या अभी और टाइम लगेगा। अभी तो टाइम हो गया आने का, अभी तक आए नहीं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ। उसके बाद ताई कॉल करती है अपने डैड को। हेलो डैड। हाँ ताई बेटा बोलो। डैड क्या हुआ, आप आने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बस निकल ही रहा था। अभी निकल रहे हो आप? मतलब इतना लेट हो गया और अभी आप निकल रहे हो? प्रिंसेस, वो थोड़ा सा काम था ना, इसकी वजह से लेट हो गया, पर मैं बस पहुंच रहा हूँ। आप अपनी मम्मा को बता देना। ओके ओके, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ ठीक है, अब मैं कट करूँ? हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद ताई कॉल कट कर देती है और बोलती है मम्मा डैड बस आ रहे हैं, तब तक मैं रूम में हूँ, जब डैड आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके ओके, जाओ। उसके बाद ताई रूम में जाती है और अपना काम करती है, उन्हें जो करना होता है। और कुछ टाइम बाद उनके डैड भी आ जाते हैं और उसके बाद वो सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। और मुझे लगता है कि स्टोरी काफी लंबी खिंच रही है और अभी तक युंगी की एंट्री भी नहीं हुई है और अभी जंकुक भी काफी दूर है, तो सब लोग दूर दूर है, मजा नहीं आ रहा स्टोरी में। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मतलब टाइम स्किप कर रही हूँ। तो फिर अब बहुत ज्यादा स्किप कर लूंगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। एंड हाँ, हमें एक तो पार्ट के बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में, तो आप लोग प्लीज उससे लेकर कोई रिएक्ट मत कीजिएगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये बस एक स्टोरी है, तो स्टोरी की जैसे देखिएगा। ये मत बोलिएगा कि मैंने ताई के साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज। और मैं कुछ बुरा नहीं करूँगी, आप लोग को पता है ना। हाँ, क्योंकि मैं वीडियो सामने और मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ, वो भी ताई के साथ बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं स्टोरी में, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि ताई ने कहा था, वो अपने डैड के साथ जाती हैं और बिजनेस में कुछ उनकी हेल्प भी करती हैं और कुछ सीखती भी हैं। और ये उनका डेली का रूटीन हो जाता है, वो डेली डैड के साथ ही जाती हैं और ऐसा ही करती हैं। और अदर साइड हम देखते हैं जियो को। अंकल थैंक यू सो मच, आपने सच में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर जंकुक की तरह तुम भी तो ताई के फ्रेंड हो ना, और मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मेरे उम्मीदों पर खरे उतरोगे। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे से कंपनी को संभाल लोगे। मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच अंकल। और ताई, तुम्हारा भी अपने डैड को कन्विंस करने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। डैड को पता है तुम कितने टैलेंटेड हो, मैंने तो बस बताया था, है ना डैड? हाँ, ताई ने बस बताया था। और मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मैंने देखा है, तुम्हारे रिजल्ट कार्ड्स भी देखे हैं, तुम्हारी मतलब स्किल्स भी देखी है, सब कुछ देखा है। और इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बनाने को। थैंक यू सो मच अंकल, मैं बता नहीं सकता, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ओके ठीक है, अब कल से ज्वाइन कर लेना। ओके थैंक यू सो मच अंकल। तो मैं चलता हूँ, मुझे मॉम डैड को भी ये सब बताना है। ओके, कभी अपनी मॉम डैड को भी ऑफिस ले आना। मैं लाता, पर क्या हुआ? एक्चुअली अंकल मेरे मॉम डैड नहीं है। तो अभी तो तुमने कहा, हाँ वो जंकुक के मॉम डैड है, मैं उन्हीं को बोलता हूँ। मैं कभी कभी अंकल आंटी भी बोल देता हूँ और कभी कभी मॉम डैड भी बोल देता हूँ। क्या? पर इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता था ताई, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं। वो जंकुक के मॉम डैड मुझे अपना बेटा समझते हैं और वो लोग भी बोलते हैं मैं उन्हें मॉम डैड बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स बोल सकते हो, क्यों ना बोल सकते। और तुम उनका बहुत ख्याल भी तो रख सकते हो और तुम उनके अच्छे बेटे हो जंकुक की तरह। कोई बात नहीं, तुम उन्हें मॉम डैड बोलते हो ना, तो उन्हीं को ले आना। हाँ जरूर, मैं तो चलूँ? ओके। उसके बाद हम भी घर चले जाते हैं और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। और एक साल बाद जंकुक और ताई का कॉन्ट्रैक्ट एकदम से बंद हो जाता है और ताई और जिमिन का भी और सुबिन और ताई का भी, मतलब सबका कॉन्ट्रैक्ट ताई से ही बंद होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके पूरे 4 साल बाद। तो फाइनली आज वो दिन है जब जंकुक वापस आने वाले हैं। तो कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दी वन एंड ओनली फेमस बिजनेसमैन मिस्टर जीवन जंकुक के साथ। तो आप लोग वेलकम के लिए तैयार रहिएगा। ओके।